कई हफ्तों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद और रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बहुत ही ख़तरनाक दिन देखने में आया। आज मार्केट क्रैश कर गई। ये महज इत्तफाक की बात है या नहीं, लेकिन बहरहाल जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय किया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और इस सिलसिले में जुमे को रात गए तक जो बड़ी ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत रही है, उसके बाद जो अहकामात जारी हुए हैं, उसके बाद जो पहला कारोबारी दिन था यानी कि पीर का दिन, उस दिन मार्केट 950 पॉइंट गिर गई और आज तो पाकिस्तान की तारीख का ये दूसरा बदतरीन दिन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज मज़ीद मार्केट में तकरीबन 2371 पॉइंट्स की आज कमी देखने में आई, जिसके बाद इंडेक्स अचानक 62,883 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया। ये पाकिस्तान स्टॉक्स में एक दिन में पॉइंट्स के लिहाज से तारीख का दूसरा बदतरीन दिन था। इस तरह से पीर और मंगल के दिन कुल मिला के तकरीबन 3,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आ चुकी है। इससे कबल 16 मार्च को 2020 को मार्केट में रिकॉर्ड 2,375 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई थी। न जाने बहरहाल ये इलेक्शन का खौफ है मार्केट को, या मुनाफे का हुसूल है, या ये कि कर्ज पर अंधाधुंध शेयर की ख़रीदारी है, क्योंकि ओवर लेवरेज्ड मार्केट बताई गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह से सहमा नज़र आया है, जबकि पिछले कई माह से स्टॉक मार्केट सरमायाकार झूम रहे थे। 12 दिसंबर को मार्केट 66,426 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई थी और पिछले जुमे तक मार्केट 66,130 पॉइंट पर बंद हुई थी। गोया कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही थी उस दिन भी मार्केट तेज़ी से आगे बढ़ रही थी जुमे वाले रोज़, और मार्केट 66,130 पॉइंट पर पहुंच गई थी। फिर उसी रोज़ रात को मुल्क भर में 8 फरवरी को इंतखाबात कराए जाने से मुतालिक अहम फैसला सामने आया। 2 दिन की तातील के बाद जब कल मार्केट खुली तो इब्तदाई तौर पर मुस्बत था, मगर दिन के अख्ताम में 950 पॉइंट की कमी हो चुकी थी। गोया गुज़िश्ता 2 सेशंस के दौरान 3,297 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। माहिरीन का ख्याल है कि कई स्टॉक ब्रोकर्स ने उधार पर भी शेयर ले रखे हैं और अंधाधुंध शेयर खरीदारी की है उधार पर, और वो बहुत बड़ा उसमें सूद होता है जो कि मार्केट का सिस्टम है। उस हवाले से ये तमाम सूरत हाल देखने में आई है और शायद यही एक बड़ी वजह बनी है। दूसरी जानिब बाज़ लोग समझते हैं कि ज़बरदस्त मार्केट में तेज़ी के बाद कुछ सरमायाकार शायद प्रॉफिट टेकिंग भी करना चाहते हैं, इस वजह से दबाव देखने में आया। मगर बहरहाल मजमूई सूरत हाल ये है कि 2 बहुत ही दबाव वाले दिन जो है बिल आखिर हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखे हैं। अब इस पूरे मामले की प्रोफेशनल और माहिराना राय लेते हैं। जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। इससे पहले तो हमने मार्केट की झूमने की बात की है और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। जब इतनी स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है तो उसमें करेक्शंस भी आती हैं और एक टेक्निकल करेक्शंस भी आती हैं, मगर ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है। जैसे कि हिस्टोरिक हमने राइज देखा है, तो ये हिस्टोरिक आज हम जो है फॉल भी हमने देखा है। टेक्निकल रीजंस हैं इसके, पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कामरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने इब्तिदाई में बताया कि मार्केट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गई है पाकिस्तान दुनिया भर की, और पिछले 20 साल में इतनी शार्प रिकवरी हमने कभी भी नहीं देखी कि जो $20 बिलियन की मार्केट है वो 5 माह में $70 बिलियन की 70% बढ़ के $34 बिलियन की मार्केट हो गई थी। और स्पेशली पिछले 2-3 हफ्ते से हमने ये देखा था कि वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए थे। जो पिछले साल का एवरेज कोई 7-8 अरब रुपए था वो 40 अरब रुपए हो गया था। और जिस तरह आपने भी इशारा किया कि बहुत सारी बाइंग जो पिछले कुछ दिनों में हुई है वो लेवरेज बाइंग थी। अब कामरान साहब मैं आपको बताऊं कि जो टोटल लेवरेज कुछ माह पहले जो 20 अरब रुपए का था वो 40 अरब रुपए का हो गया था। यानी जो फ्यूचर्स में, एमटीएस में और मार्जिन फाइनेंसिंग में उधार पे जो इन्वेस्टर्स ने शेयर ख़रीदे हैं उसकी मद 40 अरब रुपए से ज़्यादा हो गई थी और उसका रेट जो है वो 30% तक पहुँच गया है। तो जब इतनी ज़्यादा ओवर लेवरेज मार्केट हो जाए तो कोई ना कोई छोटी सी भी खबर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, और यही हमने देखा कि आज मार्केट कोई 3.5-4% गिर गई। ऑल्दो फंडामेंटली कोई मेरे ख्याल में नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, सिर्फ खबर ये थी कि जो लेवरेज पोजीशंस थी या वो स्क्वायर अप हो रही थी, जो ब्रोकर्स हैं अपने मार्जिन कॉल्स को स्क्वायर कर रहे थे,
और हमने देखा है कि एक पैनिक नुमा सिचुएशन थी। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है, ट्रिगर किसने किया इस माहौल को? ट्रिगर की ज़रूरत होती है ना, एक कोई भी चीज़, एक कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो तो फिर जब इस तरह की ओवर लेवरेज मार्केट हो, कुछ हसास मार्केट हो, डेलिकेट सिचुएशन हो, तो उसके लिए एक ट्रिगर भी एक इसका रोल प्ले कर सकता है। तो ये जो आज और कल हमने जो एक मैसिव नेगेटिव सेंटिमेंट देखा, उसको ट्रिगर किसने किया? देखिए, ट्रिगर की कोई ख़ास वजह नहीं है मेरे ख्याल में। जो ईयर एंड की वजह से जो इदारे हैं, हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो थोड़े से सेलिंग कर रहे थे। आज भी म्यूचुअल फ़ंड, जो लोकल म्यूचुअल फ़ंड है, उन्होंने $4 मिलियन की फ़रोख्त की है। ऑल्दो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उन्होंने बहुत ख़रीदारी की है, मगर ईयर एंड की वजह से काफ़ी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेलिंग कर रहे थे, वो मार्केट को ट्रिगर किया है। और दूसरा, जिस तरह मैंने कहा कि बैंक्स और जो दूसरे इदारे होते हैं जो शेयर फाइनेंसिंग मार्केट में लेंड करते हैं, वो भी ईयर एंड की वजह से अपनी लेंडिंग रोके हुए हैं। तो बज़ाहिर लगता है कि शायद ये महीने के ख़त्म होते ही जब जनवरी शुरू हो तो जो फाइनेंसिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो जाए और मार्केट रिकवर कर जाए। प्रॉफिट टेकिंग का कितना बड़ा हाथ है? जब इतनी मार्केट राइज कर जाती है, इतना बड़ा हो जाता है, तो लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है ना कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, ईयर एंड है, मुँह मीठा करें। बिल्कुल कामरान साहब, ये देखें, प्रॉफिट टेकिंग तो पिछले 2-3 हफ्ते से चल रही थी, मगर बहुत सारे जो इदारे होते हैं उनको अपने एनुअल अकाउंट्स को में जो रियलाइज प्रॉफिट्स बताने होते हैं। और हमने यही देखा है कि बैंकिंग सेक्टर ने शेयर्स में फ़रोख्त किए, जो नेशनल क्लियरिंग का डेटा होता है। और बैंक्स का ईयर एंड होता है दिसंबर, तो वो चाहते हैं कि काफ़ी सालों के बाद इस साल कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट से गेन आ रहा है तो रियलाइज़ कर लें। तो आपका कहना सही है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी थी, जिसकी वजह से जो सरमायाकार थे वो ख़रीदार थे, बट वो लेवरेज पे ख़रीदार थे। और चूंकि मार्केट थोड़ी सी गिरी है तो उनको मार्जिन कॉल्स आ गई और उनको फोर्सफुली आज शेयर्स डंप करने पड़े। तो अब इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है, यानी कि वैल्यूएशन जो पहले भी अट्रैक्टिव थी, अब आज सेलिंग के बाद कुछ और उसमें तो फिर मज़ीद थोड़ी मज़ीद उसमें अट्रैक्शन नज़र आई हो। तो ये रिकवरी और वो सेंटिमेंट्स तो जो थे वो तो अपनी जगह बरकरार हैं, जिसकी वजह से मार्केट इतनी बड़ी थी, वो तो सॉलिड रीजंस थे, वो तो अभी भी बरकरार है। तो रिकवरी में कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल में फंडामेंटली मार्केट में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। जो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है, जो जनवरी में रिज़ल्ट्स आएंगे, वो भी उम्मीद है कि डिविडेंड्स और रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। तो बज़ाहिर ये एक टेक्निकल ओवर लेवरेज या ओवर बॉट होने का रीज़न है। जिस तरह मैंने कहा कि कुछ दिनों में ये जो ओवर लेवरेज पोजीशन अगर स्क्वायर हो जाती हैं तो मार्केट बिल्कुल रिकवर कर सकती है, वरना जनवरी में तो काफ़ी उम्मीद है कि मार्केट बेहतर हो जाए, क्योंकि जो शेयर फाइनेंसिंग रेट्स हैं जो 30% से ज़्यादा हो गए हैं, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नई फाइनेंसिंग के साथ ही 30% से कम बहुत जल्द हो जाएंगे। तो ये जो बड़ी हम बाउंस मज़ीद देखेंगे इसमें, तो वो कहा ही जाता है माहिरीन को, इसमें इंटरेस्ट रेट्स जब कम होंगे वो एक बहुत ही मैसिव एक ट्रिगर होगा। वैसे मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से फॉरवर्ड लुकिंग? देखिए, जो मार्केट की रीसेंट रिकवरी आई है उसमें इंटरेस्ट रेट की गिरने की तवक्कुआत शामिल हैं, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जनवरी नहीं तो मेरे ख्याल में फरवरी में इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे। और उसकी इंडिकेशन हमें टी बिल ऑक्शंस, PIB ऑक्शन में भी मिल रही है। तो जनवरी में आपने बिल्कुल बजा कहा, जनवरी फरवरी में ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स की कमी की उम्मीद है, बल्कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी अच्छे आएंगे, उसकी भी उम्मीद है। इलेक्शंस भी अगर बाखूबी स्मूथली हो जाते हैं तो वो भी एक ट्रिगर होगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे लोकल म्यूचुअल फंड्स ने तो आज भी सेलिंग की है और ओवर द पीरियड दिस ईयर वो सैलरी रहे हैं, मगर फॉरेनर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा है। 1 नवंबर से लेकर अभी तक कोई 6 से 7 हफ्ते में कोई $60-65 मिलियन की बाइंग फॉरेनर्स ने की है। और इंटरेस्टिंगली कामरान साहब, आज मार्केट में पैनिक था और जो नंबर्स आए हैं नेशनल क्लियरिंग के, उसके हिसाब से कोई $4 मिलियन की नेट बाइंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है, जो इंडिकेशन देता है कि फॉरेनर्स का भी कॉन्फिडेंस मार्केट पे ये बहुत पॉजिटिव है। सुहेल साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है, पल्स पे हाथ है आपका, कि मार्केट कितनी इंटरेस्टेड है। इलेक्शन तो अपनी जगह ठीक है कि इलेक्शन हो, लेकिन फ्री फेयर इलेक्शन हो, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन हो, और ऐसे इलेक्शन हो विच आर सीन एज के ये कि रीजनेबल फ्री फेयर इलेक्शन हुए हैं, और जिसकी वजह से कोई किसी किस्म का कोई
डिस्कॉर्ड फिर सामने नज़र ना आए, और फिर वो उस तरह का सूरत हाल नज़र ना आए जो गुज़िश्ता इलेक्शन में होते हैं कि जो अपोजिशन की पार्टी या कोई एक बड़ी पार्टी जो है वो उसको तस्लीम ही नहीं करती और फिर उसकी मुसीबत हो जाती है। वो कोई एंग्जाइटी है मार्केट में उस हवाले से कि भाई इलेक्शन हो तो बिल्कुल साफ सुथरे और एक्सेप्टेड इलेक्शन हो? देखें, आइडियली तो मार्केट चाहती है कि हर चीज़ फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट हो और जो भी पार्टी आए उसको अपोजिशन तस्लीम करे, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे जो दूसरे ममालिक हैं कुछ, उसमें हमेशा इलेक्शन में कंट्रोवर्सीज़ तो रहती हैं। मगर आज की तारीख़ में जो कंसर्न है सबसे ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कि किसी तरीके से भी स्मूथली इलेक्शन हो जाए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर स्मूथली हो जाए, उसके बाद आने वाला जो चैलेंज है IMF का लोन, वो किसी तरीके से आसानी से हो जाए। तो ये अगर चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं तो मेरे ख़्याल में मार्केट को कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहेगा।